नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। रुद्रप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी के नेता कमलेश उनियाल ने अपनी पार्टी की सरकार की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने रुद्रप्रयाग की बदहाल सड़कों को लेकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी से सीधे सवाल पूछते हुए मीडिया में वीडियो को पोस्ट कर दिया, यानी कि सोशल मीडिया पे इस वीडियो को पोस्ट कर दिया जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कें, बीजेपी नेता की पोस्ट, मंत्री भरत घिरे। कांग्रेस ने धामी सरकार पर ली चुटकी, खोखले दावों की पोल खोलते खुद भाजपाई। रुद्रप्रयाग में सड़कों की खस्ताहाल स्थिति पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कमलेश उनियाल ने धामी सरकार की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कमलेश उनियाल ने रुद्रप्रयाग की बदहाल सड़कों को लेकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी से सीधे सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता ने खस्ताहाल सड़कों की हालत दिखाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किया है। अब हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो विधायक है वो आज कैबिनेट मंत्री बन गए। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप ये जाकर के क्षेत्र में अपनी गाड़ी लेकर के क्यों नहीं जाते भाई? आप खाली मतलब अभी कई लोग प्रशासन के पास बैठ रहे हैं कि साहब हम डीएम के यहाँ धरना देंगे, हम विभाग में धरना देंगे। आज हमारे पास कैबिनेट मंत्री है। मैं माननीय भरत चौधरी जी को बोलना चाहूंगा और एक पत्र भी लिखूंगा उनको कि इन सड़कों की स्थिति तत्काल दुरुस्त होनी चाहिए। बीजेपी नेता कमलेश उनियाल के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के साथ साथ अब तो सत्ताधारी बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार की करनी का भंडाफोड़ कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके क्षेत्र की जन समस्याओं के बारे में सरकार को सूचित करने का जिम्मा पार्टी ने ही दिया है और इसी जिम्मेदारी के तहत कमलेश उनियाल ने सड़कों की खस्ता हालत का मामला संज्ञान में लाया है। उत्तराखंड के अंदर लगभग 250-300 सड़क और संपर्क मार्गों का बुरा हाल है। पुल बह रहे हैं, सड़क बह रहे हैं, एक्सप्रेसवे का बुरा हाल है और सरकार में बैठे हुए लोग सो रहे हैं। अब भाजपा के अपने उनियाल जी ने रुद्रप्रयाग क्षेत्र में सड़क की समस्या पर अपने विधायक मंत्री को घेरा है। इससे पहले भी तमाम विधायक अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। इससे स्पष्ट है कि विकास के प्रति इस सरकार का नजरिया जो है वो उपेक्षा का है। कहीं किसी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। जो कमलेश जी का वीडियो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो अपने क्षेत्र की बात कह रहे हैं, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी में तो हर कार्यकर्ता विजिलेंट रहता है, सक्रिय रहता है। कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो उसका मुकाबला भी करता है और जनता के सवालों का जवाब भी देता है। जनता की सेवा में लगातार तत्पर रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के निर्देश भी दिए गए हैं, पार्टी की तरफ से कहा भी गया। इससे पहले देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़क का मुद्दा उठाया था, जिससे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सवालों से घिर गए थे और अब कमलेश उनियाल की वीडियो पोस्ट से मंत्री भरत चौधरी कटघरे में हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे बीजेपी नेताओं की दावेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता इसे पार्टी के निर्देशों पर की जा रही कवायद बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि पार्टी फोरम की बजाय सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर सरकार और अपने ही मंत्रियों को घेरने का औचित्य क्या है, जिससे विपक्ष को भी सरकार पर हमले का बैठे बिठाए मुद्दा मिल जा रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यूकेडी से प्रवक्ता पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं पंकज जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये अब जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और देखिए ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की वीडियो बना रहे हो या फिर अपने सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कई जगहों पर कि अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए और जिस तरीके से पहाड़ की स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होते दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए हमने देखा किस तरीके से जितने भी पुल है वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जो धरातल पे जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल उससे उलट है। जी पंकज जी। देखिए अंकिता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर केवल बड़े बड़े दावे होते हैं,
चाहे वो दिल्ली देहरादून हाईवे में पड़े हुए गड्ढे हों या फिर प्रेमनगर में अप्रोच रोड का धंसना हो। यहाँ पे एक केवल सड़क का मुद्दा नहीं है, जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे हेल्थ का मुद्दा है, हेल्थ के मुद्दे में भी यहाँ पर जो है एक सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर है वो अपना प्राइवेट में इलाज करा रहा है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट करके बता रहे हैं कि मैं फलाने प्राइवेट अस्पताल में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को देखने गया। ये तो स्थिति प्रदेश के अंदर है, और ये केवल जो कमलेश जी ने एक सवाल उठाया है, केवल उनके क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। देहरादून के अगर आप गलियों के अंदर चल जाए, जो स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी के नाम पे जिसके अंदर ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उसके अंदर जितना यहाँ पे पैसा खर्च कर गया, उसके बाद आप जाओगे जहां जहां स्मार्ट सिटी, आपको पोर्ट होल्स मिलेंगे मेन कैपिटल के अंदर। जब कैपिटल का ये हाल है, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उनके वो हाल है, तो वो बहुत छोटी सी चीज वो एक बता रहे हैं, पहाड़ों में डंडी कंडी आज भी है, और इनके एक मंत्री कैड़ा जी की मदर को खुद उस डंडी कंडी से लाके नैनीताल लाना पड़ा, जो आज सरकार में मंत्री हैं। तो ये बद से बदतर जो उत्तराखंड की हालत इस सरकार के दौर में है, ये केवल उसका एक वानगी भर है। अदरवाइज आप देखेंगे तो जहां जहां रोडे हैं पहाड़ों में, अगर आप थोड़ा सा मेन हाईवे से हट जाएं तो उन सारे सड़कों की हालत ऐसी ही है। और सरकार के दावे तो बड़े बड़े हैं, दावे तो दिल्ली देहरादून हाईवे के लिए भी था, दावा 16 करोड़ की जो सड़क थी वो 16 दिन नहीं चली, वो भी है। दावा वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का है, बट सरकारी डॉक्टर का सरकारी सबसे टॉप सरकारी अस्पताल का डॉक्टर जो है प्राइवेट में इलाज करा रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। तो इससे आप उत्तराखंड की स्थिति को समझ सकते हैं। ठीक है पंकज जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हनी पाठक जी जुड़ चुकी है। हनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी भी जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, और देखिए आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो जन समस्याएं हैं वो पार्टी के फोरम पे आप लोगों ने निर्देश दिया था कि वो कार्यकर्ता पहुंचाए, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये वीडियो पोस्ट किया गया, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष आप लोगों पे हमलावर है, चुनावी साल है, क्या आप लोगों के ये निर्देश थे कि सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो पोस्ट कर दिया जाए? देखिए अंकिता जी, ये सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करने की रही बात, तो उसमें ये भी कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी दावेदारी कर रहा है, लोकतंत्र में कर रहा है, उसको पूरा अधिकार है, लेकिन अपने आप को स्वघोषित प्रत्याशी कहना अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करना शुरू करता है तो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, और उसका संज्ञान पार्टी फोरम लेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये वाले वीडियो की बात हो रही है, इस वीडियो में कहीं भी अगर कमलेश उनियाल जी ने सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की व्यवहार की और कमी की बात करी है, तो निश्चित रूप से इस चीज को हमें दिखाया जाए। और इस वीडियो के जरिए देखिए, ये काम अंकिता जी पता है किसका होता है? विपक्ष का होता है। जो विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं रह पाते हैं, तो वो क्या करता है, जो हमारे भाजपा के पदाधिकारी कहीं पर भी जन सेवा के तौर पर जब काम करने निकलते हैं, या सड़कों पर निकलते हैं, या किसी जगह पर जाने के लिए निकलते हैं, उसमें वहां अगर कोई भी किसी भी प्रकार की लेस मात्र भी कमी देखते हैं तो उस आवाज को उठाते हैं। और आवाज उठाने का प्रतिफल ये होता है कि भरत सिंह चौधरी जी ने इस वीडियो का संज्ञान त्वरित लिया, और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पीडब्ल्यूडी और बीआरओ को निर्देशित भी किया कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर दिया जाए। जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग की बात है, तो रुद्रप्रयाग से लेकर हमारी यात्रा का रास्ता पड़ता है, तो उन सब चीजों में जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तहत ऑल वेदर रोड के तहत कार्य चल रहा है, उसमें अगर लगातार बरसात होने की वजह से कहीं दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से उसको आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। अभी एक दिन पहले की अगर मैं बात करूं, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी दायित्वधारियों की भी बैठक ली, और उसमें उन्होंने उनको निर्देशित किया कि आप जिस प्रकार से दायित्व में है, अपने अपने विभागों में हर जगह पर जाएं, और वहां पर क्या हमारी जनता को किस प्रकार की समस्या हो रही है उसको त्वरित समाधान कर दिखाएं। तो ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती कही जाएगी, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिलती है। रुद्रप्रयाग की सड़कें हमारे लिए प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर इस तरह का कार्य करता है, अधिकारियों की बात करता है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को दिक्कत होती है,
तो वो लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है, ना कि ये दर्शाता है कि हमारी सरकार जनता के बीच में नहीं रहती है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट तो ये कहिए ना कि जिस प्रकार से ये सवाल कमलेश सुनियाल जी उठा रहे हैं, ये सवाल किसको उठाना चाहिए था अंकिता जी? इनके पास जब कोई मुद्दे नहीं रहते तो मुझे भी कहनी पड़ेगी हनी जी, करते हैं। अपनी जो नेगेटिव भी चीजें हैं, या कहिए कि जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ है, एक खूबी तो भारतीय जनता पार्टी की माननी पड़ेगी। कुछ भी हो उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि वो फिर वो नेगेटिविटी नहीं रह जाती है। प्रतिमा जी देखिए, जिस तरीके से अब ये लोकतंत्र की एक छोटी सी बात अंकिता जी, फिर आपकी डिबेट का टाइम बहुत कम रहता है, रुक जाती है बात। देखिए, कांग्रेस में आईना दिखाओ तो पार्टी से निकाल देते हैं, और भाजपा क्या करता है, उन चीजों का संज्ञान लेते लेते तुरंत पीडब्ल्यूडी, बीआरओ वगैरह से संपर्क करता है। एक वीडियो में 10 साल तक ये काम ही नापते रहते हैं, लेकिन इनको एक भी पल ऐसा नहीं मिलता है कि ये कभी बाहर जाएं, पहाड़ों में जाएं, कुछ देखे, कुछ समझे। इनको मुद्दे देता कौन है अंकिता जी? इनको मुद्दे हम लोग। लेकिन हनी जी, इस बार तो आपको मानना पड़ेगा, इस बार 2027 के चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं है। प्रतिमा जी का रुख करना चाहूंगी। मुद्दे कौन दिखाएगा अंकिता जी? ये जो जिन लोगों को, अब आप एक बात बताइए, जो पार्टी इतने सालों पुरानी, उसको अपने ऊपर इतना ही विश्वास नहीं कि गठबंधन का सहारा ले रही है, तो मुद्दे दिखाने के लिए व्यक्ति का व्यक्तित्व तो होना चाहिए। यूकेडी भले ही 0 पे आ रही हो, लेकिन कम से कम अपना अस्तित्व तो बचा कर रखी हुई है। इनकी तरह से चोरों के सरदारों के बीच में बैठकर चोर थोड़ी बन गई है। चले ठीक है, प्रतिमा जी से भी रिएक्शन ले लूं। प्रतिमा जी देखिए, ये वीडियो को आपने जरूर देखा होगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भारतीय जनता पार्टी के नैतिक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है जिसे ये लोकतंत्र की खूबसूरती बता रही है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि व्यक्ति अपनी बात को रखे, ना कि अपनी ही सरकार के खिलाफ उसे आईना दिखाने का कार्य करे। तो ये आईना दिखा रहे हैं आपके खुद के नेता, आपके मुख्यमंत्री को और आपके विधायक को चुने हुए, कि देख लीजिए ये है, और जनता को बता रहे हैं कि ये हमारे कार्यकाल में ये कार्य है जो सालों से नहीं हो पाया है, तो 2027 में सोच समझ के वोट दीजिएगा। ये एक नेता नहीं है जो आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। आपने किशोर उपाध्याय जी को देखा और सुबोध उनियाल जी के बीच की जो जुबानी जंग देखी, वो किस मोड़ पर पहुंची है कि खुद किशोर उपाध्याय जी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के ही लोग उनके पुतले फूकने का कार्य टिहरी में कर रहे हैं। इससे पहले खुद का विकास इन्होंने देखिए कितना बड़ा लोकतंत्र का इस्तेमाल किया इनके पूर्व मेयर गामा जी ने, कि अपनी ही सरकार के एक मंत्री को भ्रष्टाचारी तक कह दिया, और मसूरी विधानसभा में जो विकास के कार्य, जो पिछली आपदा में सड़कें टूटी थी, पुल टूटा था, जिनका पैसा भी सैंक्शन हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं, वो भ्रष्टाचार जिसपे विजिलेंस ने कल उन्हें बुलाया भी था, आगे क्या हुआ ये आगे पता चलेगा, और उनको भ्रष्टाचारी बताने का कार्य कर दिया। तो मुझे लगता है कि आप निगेटिविटी को, कहते हैं ना कि आंख बंद कर लेने से जो कहते हैं कि जो खतरा है वो टलता नहीं है, तो आप भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ ये कर रही है कि वो आंखें बंद करने का कार्य कर रही है। आप इस प्रदेश की और जिस ऑल वेदर रोड की ये बात कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है, क्योंकि ऑल वेदर रोड तो कुछ था ही नहीं। 4 धाम यात्रा संपर्क मार्ग थी जो कांग्रेस के कार्यकाल में बन के पूरी हो चुकी थी, सिर्फ उसके चौड़ीकरण के नाम पर इन्होंने ऑल वेदर रोड नाम दे दिया उसको, और हजारों करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार की भेंट आपने देखा नंदा की चौकी में, जिस तरीके से इनकी खुद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा के पति की कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। धामी जी ने एक शब्द नहीं बोला नंदा की चौकी पे जो अप्रोच रोड टूटी और 16 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। उससे पहले अभी जो है मामला सामने आया था मोरी, जो उस पे मोरी जो पुल है वो भी 49 करोड़ का जो पुल था, और उसको जो है उसका भी काम इनकी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा के पति को दिया गया था, उसमें भी यही हुआ। तो आप भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं पूरी तरह। देहरादून नई दिल्ली एक्सप्रेसवे आपके सामने है कि 3 महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी जोरों शोरों से उद्घाटन करके जाते हैं, और उसके बाद 1200 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ रुपए मैडम अंकिता जी उसमें लगा था, लेकिन उसके बाद भी एक बारिश में हर जगह गड्ढे वो धंसती नजर आई आपको एक्सप्रेसवे। तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, धामी जी को पता है दोबारा आना नहीं है,
तो जितना जेब भरना है भर लीजिए, अपना भी भर लीजिए, अपने रिश्तेदारों का भी भर लीजिए, जो करना है। इनके मध्य प्रदेश के सीएम है, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के सीएम के नाम पर, उनकी पत्नी के नाम पर, बेटों के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाई के नाम पर कितने हजार करोड़ की संपत्ति, लैंड पूरी खरीदी उन्होंने मध्य प्रदेश की। तो ये भाजपा के लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं, ये सारी बातें करके आज के परिप्रेक्ष्य में आप अपना मजाक उड़ाने का कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्रतिमा जी, नीरज कोहली जी का रुख करना चाहूंगी। हनी जी आ रही हूँ आपके पास, छोटा सा रिएक्शन मैं नीरज जी से भी ले लूं। नीरज जी देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरीके का वीडियो अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट में जाके इस तरीके का वीडियो जब बनाता है कोई नेता, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो चुनाव पे भी देखने को मिल सकता है। अंकिता, ये पहली बार नहीं हुआ। ये उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, भाजपा कांग्रेस में ये अमूमन बहुत सामान्य सी बात है कि अपने ही लोग अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। अब इसे लोकतंत्र की खूबसूरती को या अपनी सरकार का जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का जो एक इन्होंने नारा बना रखा है वो को, तो ये सब चलता रहता है। अभी आपने देखा जो पूर्व हमारे मेयर रहे हैं देहरादून के गामा, वो कैबिनेट मंत्री के कामकाज पे सवाल उठाते रहे, वहां से दावेदारी कर रहे हैं मसूरी से। अभी आपने ये वीडियो दिखाया, आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। जहां कोई कार्यकर्ता नेता अपनी सरकार से नाराज हुआ, संतुष्ट हुआ, तो वो पहले अपनी बात को रखेगा, नहीं सुनवाई होगी फिर ऊपर रखेगा, नहीं सुनवाई होगी तो फिर सड़क पे आ जाएगा, फिर पोल खोलेगा, फिर अपने नेता के खिलाफ खोलेगा, फिर अपनी पार्टी के खिलाफ खोलेगा। तो ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीजें कम होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल स्टैंडर्ड की बात करती है, कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के भी अनुशासन की बात करती है, सिद्धांत की बात करती है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में वो सब चीजें नजर नहीं आती। जब छोटे छोटे कार्यकर्ता इस तरीके से सार्वजनिक रूप से आके अपनी सरकार, अपने विधायक, अपने मंत्री के खिलाफ बोलेंगे, तो आप समझ सकती हैं कि कितना डिसिप्लिन है बीजेपी के अंदर। जो बीजेपी कहती है पार्टी विद डिफरेंस, तो वो कहाँ नजर आता है, क्या नजर आता है? तो इन सब चीजों से बात गिरती है, साफ गिरती है। डिफेंड करने को तो आप कोई भी रूट दे दो, आप डिफेंड कर लोगे, लेकिन आप अपने आप को ही आपके लोग जब सवाल उठाएंगे तो फिर विपक्ष तो बैठा ही हुआ है ना बिल्कुल बुराने के लिए। आप एक अंदर का विपक्ष जो है वो आईना दिखा रहा है, तो बाहर के विपक्ष को तो बल मिलेगा ना उससे। क्यों नहीं बोलेंगे, प्रतिमा जी नहीं बोलेंगे या कांग्रेस क्यों नहीं बोलेगी जब आपके लोग मौका देंगे? आपके लोग इन्वॉल्व होंगे जब गड्ढों में, पुलों में जो भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है, करप्शन निकल के आ रहा है, आपके लोगों का नाम निकल के आ रहा है, पब्लिकली सामने निकल के आ रहा है कि बीजेपी के लोगों के द्वारा बनाया गया है पुल, ये उनके द्वारा बनाई गई सड़कें हैं, उसमें इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, तो पार्टी डिफेंड भी होती है। और चुनाव से ठीक समय पहले ये सब चीजें जो है, मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी नहीं है। उस पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। तो इन सब चीजों से पार्टी की कोशिश होनी चाहिए कि बचना चाहिए इन सब चीजों से। बाकी अब ये पार्टी का अपनी रणनीति है। कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगी नीरज जी की बातों से, क्योंकि देखिए चुनावी साल है और ऐसे में आए दिन खबर आती है कि यहाँ पुल टूट गया है, सड़क धंस जा रखी है, और अगर इसी बीच आपके पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से अगर वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज बहुत गलत जाता है, और खास करके जब चुनावी साल का माहौल हो। तो अंकिता जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक सबसे बड़ी अच्छाई पता है क्या है? जब आधा गिलास पानी होता है ना, तो वो आधे गिलास पानी को ये नहीं कहते आधा गिलास खाली है, वो ये कहते आधा गिलास भरा पानी। उसी क्रम में लगातार भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तो है नहीं बेचारों के पास, क्योंकि ये अपनों से ही लड़के बेचारे संतुष्ट नहीं हो पाते। अंकिता जी, कभी कांग्रेस कार्यालय, कभी आपका उत्तराखंड आना हो तो कांग्रेस कार्यालय अवश्य जाइएगा। 2 प्रवक्ता को आप हमेशा सीट के लिए न स्वागत है अंकिता जी, आपका स्वागत है। और देखिए भाजपा की आदत है, आप अपने प्रवक्ताओं की बात करिए ना, आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात क्यों करते हैं? हमेशा मुझे समझ नहीं आता। आप शायद कांग्रेस के प्रवक्ताओं से आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी पार्टी में उस लेवल के कोई प्रवक्ता नहीं है जिस लेवल के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के पास है। मैं लिस्ट भेज दूंगी अंकिता जी आपको भी, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे जितने प्रवक्ता हैं उनकी डिबेट जरा आप देख लीजिएगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य करते हैं, इसीलिए शायद हम लोग सबकी नजरों में चुभते हैं।
तो भाजपा को अपने प्रवक्ताओं की लिस्ट को थोड़ा अंकिता जी, ये और काम मुझे आपका लगता था है कि अच्छा आप करना चाहिए। समय पे हर एक थोड़ी ठीक है quality प्रतिमा लानी जी, चाहिए। प्रतिमा जी मैंने देखिए बोली कि आपको भी बंदी बराबर को बोलने का आज समय मैं मिलता है। बंदी से भी बात प्रतिमा जी करूंगी देखिए कि मैं आ रही हूँ आपके आपको पास। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के अंकिता साथ जी, ये डर काम लगता आपका है। था, मुझे डर लगता हमेशा है। हमारी बात प्रतिमा करते जी। रहते हैं। आप सत्ता की प्रतिमा जी मेरी बात सुन लीजिए, वैसे ही समय कम है। प्रतिमा जी देखिए आपके पास आ रही हूँ मैं। पार्टी सत्ता में है, आपको तो आपकी सरकार की इतनी योजनाएं गिना देनी चाहिए। पर्सनल कटाक्ष के लिए तो आपके पास समय नहीं होना चाहिए। आप सरकार अंकिता जी, की जो काम प्रवक्ता हैं, मैं आपका आपको है वो सरकार आप की कर पा रही है प्रवक्ता तो ठीक, मानती हूँ, वरना मैं भाजपा डिबेट नहीं। छोड़ आप देती हूँ सरकार की प्रवक्ता है, मैं नहीं कर आप पाती हूँ। सरकार की प्रवक्ता है, आपको तो अपनी ये सरकार की कितनी पढ़ी लिखी की डिग्री भेजने की बात कर रही थी, कितनी पढ़ी लिखी है चैनल में बता रही है। कहे कि हनी जी ने इतनी बातें बता दी कि शायद प्रतिमा हम भी जी, इससे सहमति अपनी अच्छा प्रतिमा जताने जी का कार्य मेरी करें। प्रतिमा जी रुके, एक एक करके अगर बात रखेंगे तो सही से समझ भी आएगा और जितने दर्शक देख रहे हैं। हो रहा था ना अंकिता। हाँ ठीक है प्रतिमा जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको भी फुल टाइम मिलेगा, आप अपनी बात बिल्कुल रखिएगा। हनी जी को उनकी बात रख लेने दीजिए। जी हनी जी। ऐसा है अंकिता जी, देखिए अपनी डिग्री इन्होंने अभी चैनल पे तुरंत दिखा दी, 2 मिनट नहीं लगा, इन्होंने दिखा दिया कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ लगातार बोलते हुए। दूसरी बात पर मैं आती हूँ, देखिए नीरज कोहली भाई साहब की बात से मैं पूरी तरह से शुरुआत की सभी बात से सहमत हूँ। जब इस तरीके से कोई भी 2027 का चुनाव आता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में लोग अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। आना उनका अधिकार है, किसी को रोकना ना रोकना ये किसी के बस में नहीं होता है। वो हमारा काम क्या है, जनता की सेवा करना। जनता की सेवा किस प्रकार से करना, जैसे ही ये मामला संज्ञान में आता है तुरंत बीआरओ और पीडब्ल्यूडी से संपर्क किया जाता है। रुद्रप्रयाग में इस चीज के काम को इस महीने तक, जैसे ही बरसात की थोड़ी गति धीमी होती है, करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात पर मैं आती हूँ, जो जनता की बात और ये कह रही है कि किस प्रकार से आपको अपनी चीजों को रखना चाहिए, तब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी प्रतिमा जी। इससे पहले अगर देखा जाए, आप ऑल वेदर रोड पे अभी आवाज उठा रही थी नीरज भाई जी, आपको याद होगा कि जब ऑल वेदर रोड की बातें उठ रही थी तो इन्हीं के पार्टी के हरीश रावत जी ने ये बयान दिया था कि ऑल वेदर रोड की पहल सबसे पहले हमने करी थी। अब ये कह रहे हैं ऑल वेदर रोड पता नहीं क्यों लाई गई है, तो पहले तो अपनी खिचड़ी को थोड़ा शांत करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे पहले तीर्थयात्रियों की संख्या अंकिता जी मात्र 2000 से 2500 या 3000 होती थी। अब लाखों लोग जिस प्रकार से श्रद्धालु उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे हैं, यात्रियों की संख्या मतलब चारधाम यात्रा के श्रद्धालु आ रहे हैं, बात कहती हूँ तो समय थोड़ा कम है प्रतिमा जी, क्षेत्र है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और जहां तक रही बात की हमारी प्रतिमा जी का भी रिएक्शन ले लूं, यूकेडी से भी प्रवक्ता है, छोटा रिएक्शन ले लूं मैं। डेरा लिया था उतना मैं भी तो ले लूं, तभी तो बात हनी जी देखिए अब मैं आती हूँ इनकी बातों पर, प्रतिमा जी की प्रवक्ता की बात। हनी जी मेरे पास समय कम है, देखिए मुझे 2 मिनट में डिबेट वाइंड अप करनी है। ये बात आप प्रतिमा जी से भी कह सकती थी कि आपके पास समय कम है, आप अपने टर्न पर बोलिएगा। बिल्कुल हनी जी, मैंने बोला था 6 लाख से अधिक नागरिक सीधे लाभान्वित होते हैं जन जन की सरकार, जन जन के द्वार पर। और शिकायतों का निस्तारण की अगर मैं बात करूं तो कुल 43,000 से ज्यादा प्रार्थना पत्र मिले, जिसमें 29,000 से ज्यादा लोगों का तुरंत निस्तारण उसी पर मौके पर ही होता है। ठीक है, मैं यूकेडी प्रवक्ता का रुख करना चाहूंगी। मौके पर दिए होते हैं। पंकज जी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। 74 आवेदन। देखिए अंकिता जी, ये जग जाहिर है कि अब विपक्ष के बाद भाजपा के अंदर से खुद आवाजें निकलने लगी है और खुद अपने जो कार्य है और जो सरकार की कमियां हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। तो ये अभी पाठक जी बोल रही थी कि विपक्ष नहीं बोलता है, विपक्ष पूरे 4 साल बोला, लेकिन जब विपक्ष बोला तब इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि ये नक्सली है, ये वो चाइना के एजेंट है। इस तरीके से जब भी विपक्ष खाता था तो ये बोलता था अब इनके घर के अंदर क्या है, तो सुनील उनियाल गामा जी को और ये दूसरे उनियाल जी को ये क्या बोलेंगे, कहाँ के एजेंट है, ये चाइना के हैं, देशद्रोही है, क्या है, क्यों ये सड़कों की वीडियो दिखा रहे हैं। जब विपक्ष बोलता है तो इनके साइड के विधायक जीना जी किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, वो आपको देखना चाहिए। आज विपक्ष नहीं, आज इनके पार्टी के अंदर के लोग, जो फ्रस्ट्रेशन आ गई है इनके पार्टी के अंदर, और इनके पार्टी के जो खुद के कार्यकर्ता है वो आज सड़कों पे आ गए। अल्टीमेटली उन लोगों को भी उन्हीं रोड से जाना पड़ता है, वो लोगों को भी उन्हीं 2-4 समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है। तो जब आप जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, उत्तराखंड में जो चुनावी पारा है वो अपसेट होते नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस तो पहले से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति सामने आ रही है, कहीं पुल टूट रहे हैं, कई सड़क धंसते हुए नजर आ रही है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ही कैबिनेट मिनिस्टर पर बड़े सवाल दागे हैं। अब चुनावी माहौल में इस तरीके की परिस्थिति कई तरीके के प्रश्न खड़ा करती है। अब इसका असर विधानसभा चुनाव पे कितना पड़ता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और तमाम इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।